देखो लिखा है क्वेश्चन, पी एन इक्वल टू कॉस की पावर एन एक्स प्लस साइन की पावर एन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p6 3p4। ये हमने बोला टी एन या पी एन, ऐसे लिखते हैं पी एन और टी एन, कुछ लोग ऐसे लिखे हैं पी एन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है, p6 और p4, और यहाँ किसकी है, pn की। तो pn इक्वल टू क्या गिवन है, cos की पावर nx प्लस साइन की पावर nx। देखो हमें फाइंड करना है p6 p4, तो वेयर n इज 4 and 6, तो p4 cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। आप लोग फिर क्या करते हैं, p6 फाइंड करते हैं और फिर दोनों वैल्यू उठा कहाँ पुट करते हैं, वहां पर। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, उसके बाद p6 फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप कर भी चुके हैं पीछे क्वेश्चनों में कि cos की पावर 4x वी कैन ऐड cos स्क्वायर x की होल पावर, और प्लस साइन स्क्वायर x की साइन की पावर 4x वी कैन ऐड साइन स्क्वायर x की होल पावर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूले भूल जाते हो, बता देना कि बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। -2ab 2, a कितना है cos स्क्वायर x और b कितना है, बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम। फॉर्मूला का तो मेंशन करते हैं यहाँ पर, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वी कैन राइट a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। समझ में आया। अब ये क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर कितना होता है चित्रांश, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब देखो इससे ज्यादा सिंप्लीफाई अब नहीं हो सकता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये p4 की वैल्यू यहां पर होल्ड करते हैं, अंडरस्टूड। अब फाइंड करते हैं 9 किसकी वैल्यू, p6 मीन्स cos की पावर 6x और साइन की पावर 6x। क्वेश्चन लगा चुके इसी बेस पर, पीछे लगाए थे, क्या लगाए थे, इसको हम क्या किए थे, इससे हम cos क्यूब की होल पावर 2 लिख सकते हैं। वो लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और ए प्लस बी में तुम्हारा यहाँ क्यूब बनेगा, यहाँ क्यूब बनेगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फिर ओपन करना पड़ेगा हमें। इससे अच्छा क्या करें, cos स्क्वायर एक्स की होल पावर 3 ये करें, कर वो भी सकते हैं, उसमें तुम्हारा फिर ये बनेगा, तो यहाँ क्यूब आएगा, स्क्वायर बाहर पहुंच जाएगा, और फिर हमें वो क्यूब ओपन करना पड़ेगा, और फिर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे लिए क्या जाएगा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स की होल पावर 3 हो जाएगा। अब बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का और -3ab इन ब्रैकेट ए प्लस, और एक और बताए थे क्या होता है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बट उसको यूज करोगे तो ज्यादा परेशान हो जाओगे, इससे सिंपल हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, वेयर ए इज कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स की होल पावर 3 -3ab वेयर ए इज कॉस स्क्वायर एक्स और बी इज साइन स्क्वायर एक्स, और इन ब्रैकेट ए प्लस बी तो कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक किसी की प्रॉब्लम है बेटा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और 1 क्यूब कितना होता है, -3 cos स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी बताइए। ये बेटा वैल्यू किसकी आ गई, p6 की। उसके बाद हम लोग ये p6 और ये p4 की वैल्यू क्या करेंगे, वहां पुट अप करेंगे जिसको फाइंड करना था, ठीक है। शायद ये भी ब्लैक ही है, ब्लू है, देखिए। नाउ फाइंड 2p6, बेटा p6 की वैल्यू कितनी आई, 1 -3 cos स्क्वायर एक्स, 1 -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3p4, बेटा p4 की वैल्यू कितनी आई, 1 -2 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर और प्लस 1, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा -6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, -3 1 जा और माइनस माइनस 3 2 जा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर प्लस पॉजिटिव नेगेटिव क्या जाएगा, बेटा लिखा 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव दिस इज कैंसिल, बेटा 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 रिमेनिंग -3, तो 3 - 3 कितना आ गया बेटा, वैल्यू कितनी आ गई, कौन कह रहा है 1,
जीरो आएगा, क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ओके डन।